सो अडोबी एनिमेट बंद हो रहा है और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, आप लोगों ने मुझसे बोला कि भैया अडोबी एनिमेट बंद हो रहा है, हमें ये न्यूज़ पता चली कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जितने भी एनिमेशन थे, इतनी मेहनत से सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने अडोबी एनिमेट पे कोर्सेस लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने ये कोर्स सीखने के लिए कम से कम 50,000 60,000, कुछ लोगों ने 80,000 रुपये तक दिए हैं। तो अब अडोबी एनिमेट बंद हो रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग। एंड मुझे पता है कि मैं इस वीडियो पे थोड़ा सा लेट हूँ, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से इसको स्टडी करूँ एंड बताऊँ कि क्या हो रहा है। तो क्या हमारा अडोबी एनिमेट बंद हो जाएगा? क्या ये जो पॉपुलर शोज हैं जो टीवी पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, जो अडोबी एनिमेट यूज करते हैं, जैसे ऑड वन आउट हो गया या फिर जेडन एनिमेशन हो गया, ये सब क्या बंद हो जाएंगे? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंसर ये है कि नहीं, ये बंद नहीं होंगे। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी तक लास्ट जो हमारा अडोबी एनिमेट की तरफ से अपडेट आया था, उसमें ये था कि अडोबी एनिमेट बंद हो रहा है और सारे फाइल्स जो है वो होल्ड कर ली जाएंगी, सारे फाइल्स खत्म हो जाएंगी। और मेल आया था कि सब अपना बैकअप ले लो, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आई थिंक कल ही एक न्यूज़ अडोबी की तरफ से एक और आया है, और ये तब आया है जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये उनको बहुत बैकलैश दिया और बताया कि नहीं, हमें चाहिए, हमारा पेड सॉफ्टवेयर है और हमारे फाइल्स आप कैसे ले सकते हो। और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेके। तो फाइनली अडोबी एनिमेट का एक और मेल आया है कि ये जो पहले हमने बताया था कि अडोबी एनिमेट बंद हो रहा है और सारे फाइल्स, सारे एक्सेस बंद हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। तो रिलैक्स हो जाइए, ये अडोबी एनिमेट बंद नहीं हो रहा है अभी, और एटलीस्ट अभी के लिए तो बंद नहीं हो रहा है वो। एंड उन्होंने ये कहा है कि अडोबी एनिमेट अब मेंटेनेंस मोड पे है। मेंटेनेंस मोड का मतलब क्या है कि इसमें कुछ नए फीचर्स नहीं आएंगे, कुछ नया टूल नहीं आएगा, कुछ नया फीचर फंक्शनैलिटी नहीं आएगा, जो है वैसा ही रहेगा। जो भी बग्स है वो उसको फिक्स किए जाएंगे, जो भी इश्यूज है उसको फिक्स किए जाएंगे, और ये मेंटेनेंस मोड पे है, तो बंद नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या पता था हमें कि ये होने वाला है? तो अगर आप लोग जो अभी अडोबी एनिमेट पे नए आए हो और ये सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बोलता हूँ कि मैं अडोबी एनिमेट का 23 वर्जन यूज करता हूँ, और अभी आई गेस 24 पॉइंट समथिंग या फिर 25 समथिंग वर्जन आ चुका था। तो मैं 24 यूज क्यों नहीं करता हूँ, 25 वाला क्यों नहीं यूज करता हूँ, एंड 23 क्यों यूज करता हूँ? उसका रीजन ये था कि 23 से 24-25 में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया था। तो मतलब ये है कि हमें पता था कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अडोबी अपने सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम नहीं करता है, अडोबी एनिमेट पे ज्यादा काम नहीं कर रहा था, इसको पुश नहीं कर रहा था, कुछ नया नहीं बना रहा था। बाकी जितने भी टूल्स हैं वो कुछ ना कुछ नई फंक्शनलिटी लेकर आ रहे थे, बट अडोबी एनिमेट में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। तो हमें आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमें ये नहीं पता था कि अचानक से अडोबी एनिमेट पूरी फाइल्स को बंद कर देगा, सारे जो एसेट्स है उसको फ्रीज कर देगा और एक्सेसिबल नहीं होगा, ये पता नहीं था। बट हमें ये समझ में आ गया था कि अडोबी एनिमेट पे काम नहीं करेगा, अडोबी एनिमेट पे काम नहीं करेगा और कुछ नया चीजें नहीं आने वाला है। तो हमारे लिए कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं था ये चीज, पॉसिबल था, बट इतना सडन होगा और इतना ऐसे इस लेवल पे होगा ये पता नहीं था। और फाइनली अडोबी एनिमेट ने बोल ही दिया है कि ये बंद नहीं होने वाला है, तो ये तो एक चीज हो गया। दूसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अडोबी एनिमेट को ऑनलाइन, जहां तक मेरा सवाल है या फिर जहां तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग एकदम ऑनलाइन होकर उसको यूज नहीं करते। अडोबी एनिमेट आपके पीसी पे रहता है, आपके स्क्रीन पे रहता है, आपके सिस्टम पे रहता है, तो आप वहां से इसको यूज करते हो, राइट? आपने इंस्टॉल कर लिया है और आपका स्क्रीन पे है, ये आपके मॉनिटर पे है, आपका सीपीयू यूज कर रहा है, सब कुछ ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वहां से उसको बंद करना मुश्किल है, बहुत सारे उसके वर्क अराउंड्स हैं। एंड तो अगर लेट से कि अगर आप अडोबी एनिमेट अगर कल बंद भी कर देता, तो आपका जो अपना काम था वो आप कर सकते थे, राइट? आप अपने एनिमेशन बना सकते थे। दिक्कत ये होता बस कि कोई नया सॉफ्टवेयर, नया वर्जन नहीं आता, कुछ नई फंक्शनैलिटी नहीं आती, या फिर ऐसा आप सोचते कुछ नया फीचर आ जाए, वो नहीं होता। लेकिन जो फीचर अभी तक आपके पास है, जो फीचर आप यूज करते थे, वो तो आप यूज करते ही, राइट? तो आप दिक्कत क्या था, आप एनिमेट कर सकते थे। एंड आई थिंक अभी के जो भी फीचर्स है वो एनफ है, मतलब मोर देन एनफ है आपको यूज करने के लिए, और वही सीख के आप यूज करो, राइट? तो आप यूज वैसे भी कर सकते, तो इतना पैनिक होने वाला कोई बात नहीं था। हालांकि ये था कि जो इकोसिस्टम है उसका और जो कनेक्टेड थिंग था वो एडोबी एनिमेट शायद नहीं होता, लेकिन वो भी अब रहेगा। पहले जो मेरा आया था उसमें था कि 1 साल तक सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ था नॉर्मल पर्सनल यूजर्स को, और 3 साल तक एंटरप्राइज को, मतलब कंपनीज को। लेकिन वो भी अब हट गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने बोला भी कि हमने बहुत सारे जो हमारे शोज थे
वो हम लोग बहुत सारे स्टूडियोज ने बोला कि बहुत सारे हमारे शोज थे वो एडोबी एनिमेट पे बना रहे थे और उसी को लेके आगे जा रहे थे, और हमारा एनिमेशन का पाइपलाइन ऐसे चल रहा था कि हमारा एडोबी एनिमेट पे एनिमेशन होगा ना, आगे जाके चीजें चलेंगी। अब अगर आपने अचानक से बंद कर दिया तो पूरा पूरा पाइपलाइन वेस्ट हो गया, सारे एसेट्स जो हमने बना के रखे थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बना के रखे थे, वो सब वेस्ट हो गए। तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज था, और इस पे शायद वो कंपनी एडोबी को सू भी कर सकती थी, उन पे केस कर सकती थी मे बी। तो ये सब चीज को एडोबी ने देखा, इनको वापस से इसको बंद करने वाला जो प्लान था वो बंद कर दिया, वो हटा दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और चीज होता है कि लेट्स से कि अगर आप एडोबी एनिमेटर आपका प्राइम सॉफ्टवेयर है किसी स्टूडियो का, तो वो लोग ऐसे एनिमेटर्स भी हायर करते हैं जिनका जो एक्सपर्टीज है वो एडोबी एनिमेट में होता है, उस टूल पे होता है। तो अब उन्हें या तो उनके जो एनिमेटर्स है उनको नया टूल सीखना पड़ता है, या फिर उन एनिमेटर्स को उनको फायर करना पड़ता है, नए एनिमेटर्स को हायर करना पड़ता है जो किसी और टूल पे काम कर रहे थे। एंड फिर सारे एसेट्स, सारे कैरेक्टर, सारे रिगिंग और मे भी शायद बैकग्राउंड्स भी फिर से बनाने पड़ते हैं, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट। आपको पता ही होगा कितना टाइम एंड एफर्ट लगता है। तो ये चीजें पॉसिबल तो शायद नहीं थी उस समय, और इसलिए एडोबी ने इस चीज को वापस से इसको, ये जो प्लान था इसको बंद कर दिया। लेकिन हाँ, ये अभी मेंटेनेंस मोड पे है और इस पे कुछ नए फीचर्स या फिर कुछ नया फंक्शनैलिटी नहीं आने वाला है। एंड जैसे हमें पता था कि सिंस एडोबी ने एडोबी एनिमेट को पिछले 2 साल से में भी कुछ भी नया फीचर वैसे भी ऐड नहीं किया था, कुछ अपडेट नहीं लाया था, तो आइडिया हमें था कि ये शायद ऐसा कुछ इसके साथ हो सकता है, पर फिलहाल अभी के लिए बंद नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से कि अगर ये बंद हो जाएगा, या फिर हमें मे भी शायद ये अनसर्टेनिटी है इसमें कि शायद ये बंद हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला चीज कि अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पर स्विच नहीं करना चाहते हो तो एडोबी एनिमेट अपने पास रखो एंड इट विल वर्क, आप इस पे काम कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि कहीं बंद हो गया तो मेरा सारा मेहनत खत्म हो जाएगा, एंड आप कुछ बैकअप रखना चाह रहे हो या फिर किसी और चीज पे शिफ्ट करना चाह रहे हो जो ऐसा हो कि जो बंद ना हो और जो ज्यादा सर्टेन हो। इस केस में आप कुछ और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो कि अच्छे हैं, मे बी एडोबी एनिमेट के लेवल के ही हैं या फिर उससे भी ज्यादा अच्छे हैं मे बी। और ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे अच्छे और बड़े स्टूडियोज यूज करते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है वो टून बूम हार्मनी, और इसका प्रीमियम वर्जन है जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये बहुत महंगा है, और इसमें शायद एक बार अगर आप लेने चाहो तो आई डोंट नो उसका वन टाइम बाई कर सकते हो कि नहीं, लेकिन अगर इसका मंथली भी बहुत महंगा है ये, तो आई डोंट थिंक कि जो नॉर्मल ऑडियंस है ये इसको खरीदेगी, क्योंकि स्टूडियोज खरीद सकते हैं लेकिन नॉर्मल ऑडियंस जो हॉबी के लिए कर रहे हैं या फिर जो यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, वो इतना इसमें इन्वेस्ट शायद ना करें। पर हाँ, वर्क अराउंड्स हैं, आप देख सकते हो उसके भी। दूसरा सॉफ्टवेयर जो मुझे लगता है वो है मोहो, और ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। एंड आई थिंक कि अगर एडोबी एनिमेट बंद हो रहा है तो इसके लिए इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट इस न्यूज से इस सॉफ्टवेयर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोगों में ये जो डर है ना कि अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर को फायदा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर स्विच करेंगे। मोहो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी अच्छी फंक्शनलिटीज हैं एंड बहुत सारी चीजें कर सकता है जो एडोबी करता था, जो एनिमेट करता था, एंड मे भी शायद उससे बेटर भी कर सकता है। तो इस पे अगर आप स्विच करना चाहो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप स्विच करना चाहो तो आप मोहो पे स्विच कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ये है आपके पास ब्लेंडर का है, ब्लेंडर का ग्रीस पेंसिल एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ग्रीस पेंसिल एक फंक्शनलिटी है ब्लेंडर का जो कि ब्लेंडर के अंदर आता है, एंड ये ओपन सोर्स है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद क्रीटा है, क्रीटा शायद नाम है, वो सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज कर सकते हो। मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि आप मोहो पे जाओ, मोहो अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड बहुत सारे अच्छे स्टूडियोज इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स इसको यूज कर रहे हैं एंड इट्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर, तो आप वहां पे स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अगर आपको लगता है कि आप मोहो सीखना चाहते हो तो मैं वो भी सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, मतलब मुझे पता है वो आई कैन मेक ट्यूटोरियल्स अबाउट इट, तो वो आप कर सकते हो। एंड ब्लेंडर तो है ही, उसके ग्रीस पेंसिल का फंक्शनलिटी भी हो सकता है। तो आई थिंक अभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, मैं बताऊंगा आपकी क्या इशू है और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा, तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं ख्याल विद टेक।